हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आत्मबंधन। आज मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा और जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको वो समझ में आएगा कि कैसे लाइफ को खुशहाल रखना अपने आप में एक स्किल है, आर्ट है, जो मैंने कुछ दिन पहले बोला था। तो उसी के थ्रू ये वाला आर्टिकल आप जब समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस आर्टिकल इज़ अ ट्रू थिंग, लाइक दैट पर्सन इज़ देयर, ट्रू लाइफ में हैं वो। आज 95 ईयर्स के हैं, गुजरात के प्रोफेसर हैं, नाम नहीं मुझे पता। तो उनका है कि वो 95 ईयर्स के हैं, अकेले रहते हैं, पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं और पहले से ज़्यादा खुश हैं। है ना ये सरप्राइजिंग बात कि 95 साल का एक व्यक्ति है जो कि अकेले रहता है और पहले से ज़्यादा खुश है और पहले से ज़्यादा स्वस्थ है। और वो कैसे है जिससे कि हम सब इंस्पायर हो सकते हैं। तो उनसे जब उन्होंने बताया कि वो उनका एक बहुत ही कारण कैसे है, मतलब कैसे वो इतने स्वस्थ रहे हैं और कैसे इतने खुश हैं, तो वो एक मीनिंगफुल रूटीन है। मतलब उनका एक सेट रूटीन है, पूरे माइंड में क्लैरिटी है, कोई फॉग नहीं है मेंटल। कभी हम लोग उसका बहुत बड़ा कारण स्क्रॉलिंग है हमारा, और इमोशनल स्ट्रेंथ है, मतलब दिल से मजबूत है। हम बहुत छोटी छोटी बातों में दिल को बहुत कमज़ोर कर लेते हैं। और उन्होंने कहा उसी से वो एक बहुत ही पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो सुबह की शुरुआत करते हैं उनके। मैं लाइफ के जो पॉइंट्स मैंने जो समझे और मैंने जो नोट करे वो मैं आपको बताती हूँ। सुबह की जो शुरुआत है वो करते हैं सूर्योदय के साथ, लाइक अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। नॉट दैट 4:30, पर सुबह की शुरुआत सुबह से और सूर्योदय के साथ। और फिर उसमें मेडिटेशन, योगा और सारे घर के कार्य खुद करते हैं। उनको इस दीर्घायु और खुशहाल जीवन का जो रहस्य है वो है बिना नागा मॉर्निंग मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए भी उनका लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ है सिंपल फंडे हैं। हर चीज़ का फंडा बहुत सिंपल है, कोई उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रखा। मेडिटेशन करना है तो कैसे करूँ, क्या करूँ, किसका ध्यान करूँ, इधर लगाऊँ कान में, उधर लगाऊँ, कुछ नहीं। उनका एक सिंपल सा है, सिट एंड ब्रीथ। बैठ जाओ, आंखें बंद करो और सांस पे ध्यान दो। मंकी माइंड है आपका, इधर उधर भागेगा, उसको भागने दो, वापस पकड़ के लाओ, फिर से ध्यान को फिर से करो और ऐसे ऐसे माइंड को वापस लाओ, जेंटली, आराम से। कोई उसके साथ लड़ाई नहीं, किसी के साथ कोई जद्दोजहद नहीं, अरे मेरा दिमाग तो उधर चला गया, मेरा मेडिटेशन नहीं हो, कुछ नहीं। बी वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम ऐसा ही है। और उन्होंने ये बताया कि किसी चीज़ को ऐसा नहीं कि मेरा विचार उधर नहीं जाना चाहिए, मेरा विचार इसी पे रहना चाहिए। विचार तो जाता ही जाता है। तो उन्होंने उस चीज़ को अपनाया कि सुबह बस थोड़ी देर, कुछ देर आंख बंद करके खुद के साथ बैठना और सांस पे ध्यान देना। नंबर 2, स्वाध्याय। अब स्वाध्याय से जो मेरा मतलब है, तो उनका जो स्वाध्याय है ना, ये इसमें बिल्कुल ट्रू मीनिंग के साथ स्वाध्याय है। स्वाध्याय बुक रीडिंग भी नहीं है। स्वाध्याय इसमें है कि वॉच योर थॉट्स विदाउट जजमेंट। अपने विचारों को चेक करते रहना टाइम टू टाइम, बिना जजमेंट के। उस पर बिना कोई ऐसा नहीं कि उसको ये, अरे मेरे को ऐसे नकारात्मक विचार क्यों आ गए, मैंने ऐसे गलत कैसे सोच लिया किसी चीज़ के बारे में, कुछ नहीं। बस उस पर ध्यान, उतना ध्यान देने से ही वो मेंटल शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए वो नकारात्मक विचार हमारे मन में जगह बनाते चले जाते हैं और फिर वो एक के बाद भाई बंदे खानदान लेके आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारे को नकारात्मक ख्याल आ रहा है, और वहीं पे वो विचार स्टॉप हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो ये है कि दुनिया से कहीं भागना नहीं है हमको। हम ये नहीं, हम क्या सोचते हैं, सबसे छोड़ दें, इसको छोड़ दें, पति छोड़ दें, पत्नी छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं। मतलब कुछ नहीं भागना है किसी से, सिर्फ स्वयं को जगाना है। मतलब पहले खुद को समझना है। हम दुनिया को समझने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को समझो। एंड फिर उन्होंने कहा अपने विचारों को ऐसे चेक करते रहना है। मतलब चेक से मतलब जैसे टीचर होमवर्क चेक करता है ना, बच्चों की कॉपी कैसे चेक करते हैं, ऐसे पूरा, ऐसे कहीं कहीं गलत, ऐसे अपने विचारों पे इतना मतलब मॉनिटर रखना है आपको कि मेरे विचार आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने विचारों पे इतना चेक करने लगते हो तो आपको धीरे धीरे देखोगे कि आपकी पीस बढ़ती चली जाती है। मतलब आप अपनी पीस को, शांति को नर्चर करते हो। नर्चर से मतलब कि जिस भी चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दोगे, जिसको ज़्यादा अच्छे खाना पीना खिलाओगे, उसको आप नर्चर करते हो ना। बच्चों को हम अच्छा नर्चर करते हैं, तो ऐसे अच्छे विचारों को नर्चर करना है, पीस को नर्चर करना है, तो वो ये करते हैं। स्वाध्याय से यहाँ मतलब है अपने विचारों पे ध्यान, विचारों का अध्ययन करना और उस पर फोकस करना। फिर उन्होंने बताया कि सॉलिट्यूड से मेरा मतलब है अकेलापन नहीं, एकांत।
मतलब लोनलीनेस इज़ ए बैड दिस थिंग एंड सॉलिट्यूड इज़ गुड। जब हम अकेलापन कहते हैं तो ये हमें निगेटिव लाता है, हम बहुत अकेले हैं। बट व्हेन वी से वी आर एकांत तो आप भीड़ में भी एकांत चूज़ कर सकते हो, एकांत में हो सकते हो, भीड़ में भी कई बार आप अकेला महसूस करते हो, वो कर सकते हो, और कई बार आप एकांत उसको चूज़ कर सकते हो। तो जब आप एकांत चूज़ करते हो तो वो आपको पीस देता है, तो वो आपको फिर लोनलीनेस नहीं फीलिंग आती, फिर वो आपको निगेटिव फीलिंग नहीं आती, फिर आपको वो बहुत मन को स्ट्रेंथ देता है, फिर आपको बाहर की चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं करती। तो उन्होंने क्या किया, उस एकांत को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बनाया। फिर उन्होंने अपना मॉर्निंग रूटीन जो है उसमें उन्होंने योगा को शामिल किया, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, माइंड को बैलेंस करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए योग में स्ट्रेचेस एंड ब्रीदिंग, दोनों चीज़ें उसमें साथ में कंबाइन करें। अब स्ट्रेचेज में वो उन्होंने कहा कि मैंने कोई पॉस्चर्स की, ऐसा नहीं कि आसन करना है ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे परफेक्ट ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कई बार हम परफेक्शन के चक्कर में हम चीज़ों को छोड़ देते हैं और बहुत तनाव ले लेते हैं। इसे आई एंजॉय माई दिस थिंग रूटीन, मैं अपने सेशन को बहुत इंजॉय करता हूँ और मैं बॉडी के अलाइनमेंट पे ध्यान देता हूँ, मैं अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होता हूँ उस समय कि अच्छा मैं ये पोज कर रहा हूँ। ही इज़ मोर फोकस्ड हियर देन द हियर बॉडी, बिकॉज बॉडी तो फॉलो करती है आपके माइंड के थॉट्स को। तो वो अपने पॉस्चर्स पे इतना वो नहीं करते हैं कि अरे मेरा यहाँ पे बिल्कुल ऐसा पॉस्चर तो नहीं हो गया, एंड फोकस पॉस्चर पे नहीं है, फोकस माइंड पे ज़्यादा है। एंड उन्होंने और आगे क्या बताया कि मतलब जीवन में बहुत कुछ उनके स्ट्रेस रहा, बहुत पुअर स्टेट में मतलब जगह में होंगे, और छोटे से गांव में कहीं पैदा हुए है, जो भी उनकी कहानी रही होगी, सेस के लैंप में पड़े, जैसे अब्दुल कलाम की स्टोरी है। और इस तरह से जीवन बहुत स्ट्रगल के साथ गुजरा, और फिर भी उन्होंने उसमें पीएचडी करके प्रोफेसर बने, इतना कुछ स्ट्रगल किया। पर देन उन्होंने कहा कि मेरे पास जीवन के पिछले जो संघर्ष है ना, उसकी कोई कड़वाहट लेके नहीं घूमा, उसके लिए बहुत प्राउड है, बहुत पावर ली उन्होंने उससे कि अच्छा मेरे जीवन में ये संघर्ष था और मैंने इसमें से ये रास्ता बनाया। मतलब हम उसके लिए भी बहुत अपने लिए खुशी महसूस कर सकते, मैंने उस संघर्ष में से रास्ता बनाया। आई चोज माई पाथ, आई मेड माई पाथ, मैंने अपना रास्ता बनाया उसमें से। तो मतलब आपके पास चॉइस होती है ना लाइफ में कि या तो आप कंप्लेन करते रहो या फिर आप उसमें से अपने लिए पावर ढूंढ लो, स्ट्रेंथ ढूंढ लो। तो उन्होंने उसको चुना कि मेरे को उसमें से पावर होना है, स्ट्रेंथ करना है, एंजॉय। और दूसरा उन्होंने जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे उसमें लगा कि वो खाने को लेके, लाइक आजकल खाने को लेके बहुत फैट चल रहे हैं, वेरी हेल्दी फैट, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बॉडी हमारी ये चाहिए, ये हेल्दी खाना है, ये नॉन हेल्दी है। इसलिए उसकी मैं अपना पूरा खाना एंजॉय करता हूँ। मतलब मैं बर्गर भी इंजॉय करता हूँ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जाता हूँ तो मैं वो सब खाना इंजॉय करता हूँ, बिकॉज लाइफ को मैं फुल्ली इंजॉय करता हूँ। पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी प्लेट में क्या है और मैं खा क्या रहा हूँ, मैं उसको इंजॉय, मेरे लिए वो ये मुझे इतना मतलब अच्छा लगा ये मुझे कि खाने को मैं सबको इंजॉय करता हूँ। और मैं लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत केयरफुल हूँ, वॉचफुल हूँ, थॉटफुल हूँ कि मैं अपने माइंड को क्या फीड कर रहा हूँ, बॉडी को खाने से क्या फीड कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमारा सारा कंसंट्रेशन बॉडी को क्या फीड कर रहा हूँ मैं, कि मैं क्या खाना दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब के ऊपर ध्यान है। पर वो ये कहते हैं कि मेरे को इस पर कोई मेरा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने माइंड को क्या फीड कर रहा हूँ। तो मैं माइंड की फीडिंग के ऊपर बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप माइंड को क्या नर्चर कर रहे हो, तो वो उस पर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट कि उन्होंने लिखा से क्या मतलब वो पॉइंट एक है कि हैप्पीनेस जो है वो आपको दुनिया नहीं देती है, हैप्पीनेस आपको जो है कल्टीवेट करना पड़ता है, उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है अपने लिए। हैप्पीनेस, खुशी जो है, हम सब खुशी चाहते हैं, खुशी के लिए हम चाहते हैं, जैसे मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था, मैनिफेस्टेशंस किसका करना है, हमको घर का करना है, कार का करना है, ये पैसों का करना है। जिससे कि वो सब चीज़ें सब टेम्परेरी हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे रिश्ते हैं, ये रिश्ता चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, इसके हम मैनिफेस्टेशंस का सारी दुनिया है। इससे वो कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं देती, क्योंकि वो सब चीज़ टेम्परेरी है। आज आपको जो कार चाहिए आपने मिल गई, अगले दिन आपको थोड़े दिनों के बाद उसका शौक खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और। मतलब ये तो ऐसा साइकिल है ना, आप खुद ही देख के देखो, कितना भी बड़ा आप घर खरीद लो, फिर आपको कुछ लगेगा कि अरे कुछ और चाहिए, अरे अच्छा भी मुझे तो कुछ और चाहिए, कभी जॉब में आ जाएगा, कभी रिश्तों में आ जाएगा, तो कोई ना कोई चैलेंज लगा रहेगा और आप मैनिफेस्टेशंस करते रहोगे। तो विशेष की वो खुशी है ही नहीं कहीं। खुशी तो आपके जो है बाहर की चीज़ों में नहीं है, लोगों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, किसी अचीवमेंट्स में नहीं है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं।
एंड ये सारी खुशी आती है आपके माइंड से। और आपको अपने इस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि आप चीज़ों में अच्छाइयाँ देख सको। मतलब माइंड को जैसे हम प्रोग्राम कर लेते हैं, ट्रेन कर लेते हैं, ये हम अपनी कोचिंग में भी कई बार सिखाते हैं कि माइंड को हमने प्रोग्राम कर लिया है बुराई देखने के लिए। इतने सालों तक अभ्यास किया है कि हमें हर चीज़ में उल्टा नज़र आता है। उसी माइंड को प्रोग्राम करना है आपको अच्छी चीज़ें देखने के लिए। तो जब आप अपने माइंड को अच्छी चीज़ें देखने के लिए प्रोग्राम करने लगते हो तो आपको फिर हर चीज़ में अच्छाई दिखाई देती है। कुछ गलत भी है तो उसमें सॉल्यूशन नज़र आता है आपको। देन यू नो कि या तो वो आपके लिए लर्निंग लेसन बन जाता है। तो इस तरह से आपके लिए चीज़ें काम करने लगती हैं। तो खुशी का मतलब तकलीफ़ें रही उनकी लाइफ में, चैलेंजेस हर एक आदमी की लाइफ में रहते हैं। लाइफ है तो चैलेंजेस है ना। भगवान राम की लाइफ में रहे, कृष्ण की, तो हम तो है ना, सबकी लाइफ में रहते हैं। तो व्हाट ही सेज कि उनकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें रही पर उन्होंने खुशी का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने खुशी को क्रिएट किया, खुशी को कल्टीवेट किया। कैसे? ग्रैटिट्यूड के द्वारा, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, खुद को उस पे बॉडी पे काम करके, माइंड पे काम करके। नाउ अपने घर का सारा काम आज 95 की एज में वो खुद करते हैं। सो दैट वॉज सच ए इंस्पायरिंग स्टोरी, आई रेड इट, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू। आई होप कि आपकी लाइफ को भी उसने कुछ तो इंस्पायर ज़रूर किया होगा। तो जो भी चीज़ें आपके पॉइंट इसमें से आपको अच्छे लगे हैं, लाइक मैंने इतने सारे 7-8 पॉइंट बताए हैं आपको, एक बार फिर से इस वीडियो पे वापस जाइए, उसको देखिए, अपनी कॉपी में नोट करिए और जो भी कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं उनको अपनी लाइफ में कल्टीवेट करिए। देखिए, अगर आप सिर्फ देख के उसको, वीडियो को देख के और बहुत अच्छा लगा उसको देख लिया तो उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी लाइफ में चेंज तब आएगा जब आपको वो उस पॉइंट को आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। लाइक आपने एक ही पॉइंट पकड़ लिया कि मुझे सुबह उठ के ध्यान करना है, मुझे सुबह उठ के 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पे ध्यान देना है। जब आप उसको कंटिन्यूअसली 2-3 महीना करेंगे तभी 90 डेज में बोलते हैं लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो आपको वो दिखने लगते हैं अपने शरीर में। आपने ये अपना नियम बना लिया कि ठीक है, मैं रोज़ अब सुबह 10 मिनट योगा करूँगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप सीधे 1 घंटे के लिए चूज़ करो, आधे घंटे के लिए मुझे योगा करना है, 15 मिनट के लिए करना है, जो भी आपका टाइम है आपने उस पर चूज़ कर लिया। तो जब आपने उसको रेगुलरली करा तो आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ, जैसे मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था कि रेकी के सिद्धांत है हमारे, कि सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो आपने वो भी एक चीज़ पकड़ ली ना, सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंज है। रोज़ आप उस पर ध्यान रखो, रोज़ आप वही चीज़ बोलो। आप 5 सिद्धांत मत बोलो, मैंने रेकी के 5 सिद्धांत बताए थे, आप एक ही पकड़ लो। आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज के लिए मैं चिंता, जो आपको इसमें से पसंद हो, जो आपको लगता है आपको करना है, ईजी वाला पकड़ लो। आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा, आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं किसी के प्रति दयालु रहूँगा, जो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा, आज मैं आभारी रहूँगा। तो आप कोई भी एक चीज़ को पकड़ लो, ग्रैटिट्यूड को पकड़ लो, जो सबसे ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ हो मेरी लाइफ में, अच्छी बुरी, मैं सबके लिए आभारी रहूँगा कि अच्छा ये हुआ, थैंक यू वेरी मच। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, उसको रोज़ अभ्यास में लाओ और फिर देखो आपके लिए वो पावर बन जाएगी आपकी। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इतने सारे हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सब देखते हैं, पर हम उसको स्क्रॉल करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन सबको चीज़ों को देख के अपने जीवन में अप्लाई करिए। कुछ एक छोटे छोटे चेंजेस से शुरू करिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चेंजेस हो गए और आपके जीवन में कितना, आपको खुद भी 90 दिनों के बाद में, 3 महीने के बाद में, 2-3 महीने में, हफ्ता 10 दिन में दिखने लग जाएगा। खुद ही अमेज्ड हो गया आप। ब्रीदिंग पे काम करना शुरू कर दो, किसी चीज़ को पकड़ लो आप। मैंने तो जब ये सारी प्रैक्टिसेस करनी शुरू करी और करते 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 नाउ आई सी कि हाउ गुड आई फील अबाउट माई सेल्फ, कि भगवान ने मुझे चुना, या मुझे ये सब नॉलेज मिल पा रहा है और ये सब मैं पढ़ पा रही हूँ और मैं कन्वे कर पा रही हूँ। सो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की भी। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको अपने जीवन में अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।